यार शुक्र करो कि मैं हूं तुम्हारे जीवन में, तुम्हें अच्छे से तरीके से सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। ऐसा कॉन्फिडेंस लेके आओ जैसा मैं सोचता हूं अपने बारे में। मैं बहुत जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर हूं और मेरे जैसा सेल्समैन दुनिया में कोई नहीं है। मैं ये मानता हूं और इसको साबित भी करता हूं हर अपनी सेल्स डील पे, क्योंकि मुझे पता है जिससे मैं बात कर लूं एक बार और वो मुझसे मशीन न ले, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए मैं जो करता हूं वो उसका एक तरीका बताता हूं आपको। करना है हर पल हर क्षण को इतना ज्यादा जबरदस्त बनाना है कि मैं और मेरा परिवार बहुत ऊंचाइयों पे चले जाएं, जहां हमें चिंता समस्या नाम की चीज क्या होती है पता ही ना हो। मैं रोज शाम को एक डायरी लिखता हूं, पूरे दिन में मैंने क्या किया। यार करो आप भी ऐसा, पूरे दिन में आपने क्या किया और क्या हुआ आपके साथ, क्या पॉजिटिव रहा, क्या नेगेटिव रहा, क्या ऑथेंटिक आज की डेट में हुआ और क्या कोई रिजल्ट मिला। और अगर रिजल्ट नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला यार, उसको जांचने की कोशिश तो करो। कहां पे लैग कर रहे हो, कहां पे गलती कर रहे हो, कहां पे कैसे किस तरीके से नहीं हो पा रहा है। डायरी डेली लिखने की आदत जब डाल लोगे तो अपनी गलतियों को खुद ब खुद एहसास होगा कि आज मैंने काम किया ही नहीं, क्योंकि हम अक्सर काम नहीं करते हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि आपने काम नहीं किया, और जब आपको पता लग गया कि आप काम नहीं कर रहे हो तो सफलता भी नहीं मिल रही है, पैसे भी नहीं आ रहे हैं, धन नहीं आ रहा है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे, पैसे पैसे के लिए परेशान हो रहा हूं, तो डेफिनेटली पता चलता जाएगा जब हमें अपने ऊपर शर्म आने लगेगी। और अगर ऐसा भी नहीं करेगा तो भगवान नहीं बचा पाएगा आपको, सारे काम ऐसे ही बिगड़ते चले जाएंगे। कुछ करो यार इस बारे में, डायरी लिखना शुरू करो। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। खुद ब खुद एहसास करोगे जब उस डायरी को शाम को दोबारा से लिखने की कोशिश करोगे, क्या यार आज मेरे दिन में मैंने पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक करा कितना है, क्या ऑथेंटिक रहा, कितना पॉजिटिव रहा, क्यों रिजल्ट नहीं आए, मैंने तो काम ही नहीं किया था। अपने आप पता चलता चला जाएगा। इसीलिए मेरे से सफलता दूर खिसकती जा रही है और मैं गरीब होता जा रहा हूं, क्योंकि पैसे तो मेरे पास होते ही नहीं। स्टार्ट करो, कल से नहीं आज से, जरूर सफलता मिलेगी। मेरे तरीकों को अपनाते रहोगे ना, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आई एम हैविंग, दैट यू विल डेफिनेटली गेट इट। बहुत जबरदस्त हो जाओगे। लाइक करो यार, शेयर करो, इसको बढ़ाओ। मैं तुम्हारे जीवन में हूं, तुम्हारी सफलता को कोई नहीं रोक सकता, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, और अपने दोस्तों को भी बढ़ाने के लिए लगे रहो। बुक्स को पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ को सही तरीके से सही दिशा में अपने आप को आगे ले जाने की। सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे, सारे रिश्ते बनते चले जाएंगे। जब आपके ऊपर परेशानी आती है ना, तो आपके साथ ना कोई रिश्ता होता है, ना कोई परिवार, ना ही कोई संसार, ना ही उस संसार का कोई व्यक्ति होता है आपके साथ। आज अगर आपके साथ सब लोग हैं ना, तो इसका मतलब सीधा सा है कि आप किसी लायक हो। और अगर इस बात का यकीन ना होता ना, यकीन नहीं हो आपको, तो एक बार इस संसार, इस पारिवारिक रिश्ते को, रिश्तेदारों को या जिसको भी कुछ आप समझते हो, उनको बता के देख लो कि आप बर्बाद हो गए हो। फिर देखो आपके साथ कौन कौन खड़ा होता है। यकीन नहीं है तो आजमा के देख लो इस बात को। बॉस, अगर आप वाकई में सफल होना चाहते हैं, सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो ये बात बहुत अच्छे से मान लो। चाहे मैं आपको कितना भी समझा लूँ, चाहे आप मेरे या किसी और के कितने भी सेमिनार अटेंड कर लो, कितने भी कोर्सेज कर लो या कुछ भी कर लो, अगर आप पूरी तरह से अपने मन को नहीं मना लेते, पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर लेते कि पूरे डिटर्मिनेशन के साथ अपने आपको ये वाली बात नहीं समझा लेते कि मुझे सफलता प्राप्त करनी है, तभी सफलता आपको मिलेगी। और ये वाली बात मान लो, सिर्फ विचारों को सुनने से नहीं आती है सफलता। कभी भी सफलता आती है उन विचारों पर अमल करके, उनको पूरी तरह से समझ के, उनको अप्लाई करने से। और अगर आपने इस बात को डिसाइड कर लिया पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, तो दोस्त सफलता वाकई में आपके पास भाग भाग कर आएगी। और हाँ, अगर आप इसे वाकई में पाना चाहते हो, मैं बात कर रहा हूँ सक्सेस की, पाना चाहते हो ना उसे, तो वो लक या किस्मत से नहीं आती यार, बिल्कुल नहीं आती। अगर वाकई में उसको प्राप्त करना चाहते हो ना, तो डूब जाओ उसके नशे में यार, पागल हो जाओ उसके नशे में। मैंने कितना जबरदस्त आपको इस फीलिंग साइकिल, इस पूरी लाइफ के क्राइटेरिया को इतने अच्छे तरीके से समझाया है एक पिछले वीडियो में, जो आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में बताता है कि किस्मत आपकी, लाइफ आपकी
कैसी क्रेडिट कार्ड की तरह घूमती है, उसे देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ, ये बात बहुत अच्छे से समझ लो, अगर वाकई में ही उस सफलता को, अपने पहले प्यार को पाना चाहते हो, क्योंकि सफलता को और उसके नशे में डूब जाओ बुरी तरह से, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि आपको उससे मिलवाने के लिए सारी पूरी कायनात आपको बहुत पूरी तरह से लग जाएगी। क्योंकि आप उसको प्यार ही नहीं अगर करते तो वो पास क्यों आएगी यार आपके? उसके नशे में तो डूबना पड़ेगा ना आपको। वो डूब तभी सकते हो अगर उसको पागलों की तरह प्रेम करो। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, उसके प्यार को, उसकी चाहत को पाने के लिए जिस तरह से आप तैयार रहते हो ना दोस्त, उसको, सफलता को अगर आपको पाने की इच्छा रखते हो, उसको प्रेम करना चाहते हो, तो उस चाहत, उस नशे, उस पागलपन को पैदा कर लो। देखो वो भाग के आपके पास आने के लिए तैयार तो होगी, लेकिन साथ में आपको भी उस तरफ से बहुत उसी तरह से पूरे साम डिटर्मिनेशन के साथ आपको उसकी तरफ बढ़ना ही होगा। और अगर नहीं बढ़े तो भूल जाओ सफलता होती क्या है। क्या होती है सफलता? कभी नहीं मिलेगी जिंदगी में। मिलेगी तभी जब आप उसको पूरी चाहत, पूरी शिद्दत, पूरे पागलपन, पूरे नशे के साथ उस सक्सेस को अगर प्राप्त करने की कोशिश करो। तो अक्सर लोगों को कहते सुना होगा आपने, लालच बहुत बुरी बला है। मैं कहता हूं बिल्कुल बुरा नहीं है। लालच बहुत अच्छी चीज है अगर उसका प्रयोग सही जगह पे सही तरीके से किया जाए। क्यों नहीं करते लालच को अपनी सफलता को पाने के लिए? क्यों नहीं करते उसको? सफलता को पाने का लालच को एक हथियार बना लो। देखो यार, सफलता क्यों नहीं मिलती है? लालच करते हो ना किसी भी चीज को पाने के लिए, लोग कहने लगते हैं लालच बहुत बुरी बला है। तो क्यों ना सफलता को पाने के लिए इसको प्रयोग करना शुरू कर दो यार। फिर लोग पता है क्या कहना शुरू करेंगे? उस बंदे ने लालच को ही अपनी सफलता का आधार बना लिया, तो आज वो कहां पर है। और फिर वो आपको फॉलो करने के लिए मजबूर होने की कोशिश करेंगे। क्योंकि लालच जो है ना, ऐसा ही है यार, लोग गलत तरीके से प्रयोग करते हैं तो सही दिशा में काम नहीं कर रहा होता। आप करो उसको सफलता के आधार बना के। देखो दोस्त, आपकी जिंदगी की गाड़ी कैसे तेजी से भागती है यार। मेरे को न्योता आया हुआ है कि एक भजन संध्या है शाम को श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में। तो मेरे एक मित्र ने मुझे बुलाया है भजन के लिए। मेरी मिसेज अपनी अलमारी खोल के सामने खड़ी हो गई कि भाई मेरे को एक नई साड़ी पहननी है। इतनी सारी साड़ियां हैं उनके पास, फिर भी, और वो भी भजन संध्या में नई साड़ी पहनने के लिए मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि नई साड़ी दिलाओ। मैं उनको बड़ी मुश्किल से समझाया, लेकिन फिर भी नहीं मानी। फिर मेरे को एक नई साड़ी दिलानी पड़ी। क्यों नहीं समझते ऐसी भूख को आप पैदा करने की? हर स्त्री समझती है यार इस बात को कि उसको एक विशेष तरीके से सजना संवरना है। आप भी अपनी उस भूख को ऐसे ही पैदा करो ना यार। उस साड़ी को छोड़कर अपनी पत्नी को अगर साड़ी दिलानी है, उसकी सारी इच्छाओं को, खुर्सियों को पूरी करना है आपने, तो अपनी उस सफलता को, उस भूख को बढ़ाते क्यों नहीं हो यार? अपनी उस सफलता की भूख को बढ़ाओ ना यार। कि आपकी अलमारियों में चाहे कितने भी नोट हो, कितना भी सोना हो, कितने हीरे जवाहरात हो, लेकिन फिर भी आप उनको अलमारी को और भरने में लगे रहो। वो तभी तो पैसा हो पॉसिबल होगा यार, जब आपके अंदर भूख पैदा होगी। उस भूख को पैदा करो। उस अपनी पत्नी की तरह, हर व्यक्ति विशेष की पत्नियां ऐसी होती हैं, जब कोई शादी ब्याह या कुछ भी होती है, अलमारी में चाहे कितनी भी साड़ियां रखी हो, लेकिन उन्हें अपने एक नए फंक्शन के लिए नई साड़ी खरीदनी होती है। यही तो हमने भी अपने अंदर करना है यार। इस भूख को हमने भी पैदा करना है। हमें भी उस नई चीज को प्राप्त करना है जिससे कि हमारा जीवन भी विशेष तौर पे बहुत जबरदस्त हो जाए। उस टैलेंट का इतना ज्यादा प्रयोग करना है कि मैंने अपने परिवार को वो लग्जरी लाइफ देनी है। वो उस आखिरी दिन की तरह मेहनत करो, उस आखिरी दिन की तरह उस टैलेंट का प्रयोग करो, जिससे के बाद आपका परिवार उस लग्जरी लाइफ को जिए जिसकी मात्र कल्पना करते हो आप। उन सब चीजों को उनको देने की कोशिश करो। उस हर दिन का प्रयोग ऐसे प्रयोग करो, उस टैलेंट का प्रयोग हर दिन ऐसे प्रयोग करो, हर पल ऐसे प्रयोग करो कि आपके परिवार को आपने एक बहुत बेहतरीन लाइफ देनी है। तभी उस टैलेंट का प्रयोग सही तरीके से हो पाएगा। अगर उस टैलेंट का प्रयोग नहीं करोगे, क्योंकि लक्ष्य होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, किसी की लाइफ में लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। उस टैलेंट का प्रयोग करना शुरू करो, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जहां पर आप अपने परिवार को एक लग्जरी, एक जबरदस्त प्रेम भरी, खुशियां, आनंद वाली पूरा वर्ल्ड टूर करने की इच्छा को जो रखते हो, तभी पॉसिबल है जब उस टैलेंट का सही तरीके से प्रयोग किया जाएगा।